देखिए बिल्कुल सीधे तौर पे जो कुणाल की मां है उसके परिजन है वो साहिल नाम का शख्स है जिस पर आरोप लगा रहे हैं और उसी की तलाश में पुलिस जो है वो भी जुटी हुई है। उसके अलावा इलाके में लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा, जिसका जिक्र कुणाल की मां बार बार कर रही हैं। आखिर वो लड़की कौन है? वो लड़की इसी इलाके में रहती है, सीलमपुर में, जहां कुणाल का घर है उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही जिक्रा का घर है और खास उसी जगह हम लोग मौजूद हैं। पुलिस उसकी भी तलाश में है क्योंकि पूछताछ उससे भी की जाएगी कि आखिर वो जो है उन लोगों के साथ शामिल थी, उसका रोल क्या था इस पूरी हत्या में। तो आप देखिए कि ये जिक्रा का घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में दूसरी मंजिल पर जो है वो जिक्रा रहती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में जितने लोगों से हमने अब तक बात करी उन्होंने बताया कि उसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है इलाके में। वजह ये है क्योंकि वो अपने पास हथियार रखती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, गैंग चलाती है और कई सारे लोगों को, लड़कों को अपने साथ लेके इस इलाके में घूमती है। और पुलिस जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने ये पूरा घर जो है वो देखा था, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और पुलिसकर्मी जो हैं जिक्रा के घर पर वो पहुँच गए हैं और फिलहाल हम गेट खोल के आपको दिखाते हैं। पुलिसकर्मी जिक्रा के घर के नीचे जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि घर बंद है, घर में कोई नहीं है और फिलहाल उसकी जो जांच है, जो उसकी तलाश है वो जारी है। तो फिलहाल पुलिसकर्मी जो है वो अब इस घर पर तैनात है, नजर बना के रखे हुए हैं, तलाश जारी है जिक्रा की। वो लड़की जो इस इलाके में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है, जिसके पास हथियार रहते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं और ऐसी तस्वीरें और वीडियोस उसकी नजर आ रही हैं उसके सोशल मीडिया पे। उसके अलावा इलाके में क्या माहौल है ये तस्वीर भी जरा आपको दिखाते हैं। इलाके में आप देखिए तस्वीरों में नजर आएगा कि भारी भीड़ अभी भी जुटी हुई है। सड़क से हालांकि प्रदर्शन कर रहे जितने भी परिजन थे, लोग थे इलाके के, उनको हटा दिया गया, सड़क चलने लगी, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो तो प्रदर्शन करेगा, वो इंसाफ की मांग लगातार उठा रहा है। इसीलिए सड़क किनारे वो सब लोग आकर खड़े हो गए हैं, लगातार यहाँ पर जो इंसाफ है उसकी मांग कर रहे हैं और जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, वापस जाने के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का, नाबालिग लड़का कुणाल जिसकी हत्या हुई है, उसकी बॉडी को घर लाने के लिए, उसके शव को घर लाने के लिए परिजन तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले हत्यारों को फांसी दो, हमें इंसाफ दो, फिर हम शव को घर लेकर आएंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं और देखिए अलग अलग हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं क्योंकि हिंदू पलायन का मुद्दा जो है वो बड़ा है। कौन से संगठन से हैं? मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र मनचंदा है। जो यहाँ पे मर्डर 17 साल के बच्चे का, कभी गोकुलपुरी में, कभी कहीं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है जो उन्हें फंड भी दे रहा है, वकील भी दे रहा है, इनके पीछे हाथ पक्के हाथ से पड़ा हुआ कि आप मर्डर करो, आप ये करो, यहाँ से पलायन कराओ, हिंदुओं का पलायन कराओ। ये मकसद है इनका कि यहाँ पे हिंदू भागें और अपनी वर्चस्व बढ़ाएं। ये हाल है। देखिए यहाँ पर जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि एक बड़ा हाथ जो है वो है उन लोगों के पीछे जो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और देखिए कि इलाके में क्या माहौल है, कहीं आपको पुलिस बल दिखाई देगा तो कहीं लोगों की भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि चाहे परिजन हो या फिर जो इलाके के लोग हों वो सब यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सीलमपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर है और यहाँ पर हिंदू पलायन का मुद्दा बड़ा है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों के हाथों में ये पर्चे हैं, ये तख्तियाँ हैं और एक बड़ा सवाल सीएम रेखा गुप्ता के नाम, उनसे मदद की गुहार, योगी आदित्यनाथ के नाम का यहाँ पर जो उनसे मदद की गुहार सीएम रेखा गुप्ता से। सीएम से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ से? हमारी ये मांग है सीएम रेखा गुप्ता से, जिसने मर्डर कराया उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हैंड टू हैंड बंदे ही भागे हुए हैं ना दोनों, उसका घर तोड़ा जाए अभी। और जहाँ भी हैं इंडिया से तो बाहर नहीं गए होंगे, तुरंत उनका इनकाउंटर होना चाहिए। हमारी सीएम रेखा गुप्ता से यही गुहार है
उनका मर्डर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर की मांग हत्यारों को लेकर जो है वो की जा रही है। हत्यारों के लिए फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हैं, लगातार सुबह से डटी हुई हैं। मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर आप ये तख्ती लिए हुए हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी कहना चाहती हमें बचाओ सर। मैम हमारे बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानियां हैं, क्या क्या परेशानी? 7वीं 8वीं मौत है जी हमारी मोहल्ले में, 8 मौत हो गई सर। मैम हमें बचा लो, हमारा बच्चा काम पे भी जाता है, कहीं भी जाता है और रास्ते में डर है, रास्ते में मैम डर है। मैम बस हमारी मदद करो। इलाके में क्राइम इतना ज्यादा आप कह रहे हैं बढ़ रहा है, यानी घर को जी बताइए। देखिए कुणाल की माँ जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र कर रही है, जिसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। कौन है वो लड़की, कितनी बार देखते हैं आप लोग उसे आते? मुसलमान नहीं है वो। जब हम मंडी में निकलते हैं तो वो बदमाशी करती है, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है इस तरह से शूटिंग करती है, लड़कों को साइड में करके और बीच में खड़ी होकर जब फोन चलाती है और गालियाँ बकती है, शूटिंग करती है वो। और वो क्या नाम है, सिरकट वगैरह पीती है वो लड़की। मुझे ये बताइए, और ये दोनों भाई बहन है साहिल और जिक्रा, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, इलाके में किस तरह के काम करते हैं ये लोग? जी 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 यही काम करते हैं, किसी को मार दिया, किसी को कर दिया। हमारे मोहल्ले में 7वीं मौत हो गई मैम और बहुत परेशान है, कोई नहीं डर। यहाँ कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं जिनका बार बार जिक्र हो रहा है। दोनों आरोपी जिनको माना जा रहा है इलाके में, जिनका जिक्र हो रहा है, जिक्रा जिसको लेडी डॉन के नाम से जानते हैं, कौन है वो लड़की, आखिर क्या करती है यहाँ? वो यही करती है, सबको जैसे मारा है बच्चे को मिलके। बहन भाई हैं ये, बहन भाई हैं, बहन भाई मीटिंग बनाते हैं ये। अब ये नहीं पता है कौन सी मीटिंग बनाते हैं, क्या करते हैं, समझाए ना। हमारा बच्चा जो लड़ने वाला नहीं, 15 साल का लड़का है। इलाके में कितनी दहशत है इन दोनों की? ये नहीं, मैं तो घर नहीं जानती। इलाके में कितनी दहशत है इन दोनों बहन? तो बहुत दहशत चल रही है, ये तो हाई दहशत। बिल्कुल इन दोनों भाई बहनों को कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं, सीधे तौर से आरोपी ने बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है यही दोनों शामिल हैं, इन्हीं दोनों ने हत्या की है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ परिजन इलाके के लोग नहीं कह रहे हैं, खुद कुणाल की मां इस बात का जिक्र कर रही हैं, इन दोनों का नाम बार बार ले रही हैं। फिलहाल इलाके के लोग हैं बहुत सारे, उनसे जानते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इलाके के रहने वाले हैं, जो हमें सही बात जो है वो बता सके। यहाँ कुछ लोग से बात करते हैं, आप लोग यहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी कई सारे संगठन जो हैं वो आ गए हैं, तो उनके साथ भी कुछ लोग हैं, तो हम आप लोग इलाके के ही लोग हैं। मुझे ये बताइए, लेडी डॉन जिक्रा जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, क्या करती है इलाके में, क्यों इसकी इतनी दहशत है? बस ऐसे ही है, घूमती फिरती रहती है, लड़कों के साथ ही घूमती, रात बिरात में घर में ना बैठना उठना कुछ नहीं, माँ बापू की नहीं सुनती, बस यही है। बस इसमें तो आज़ाद है, मतलब वो एक किस्म से लोग इज्जतदार है, डरते हैं कि क्या फ़ायदा, कौन बोले लड़की होके, बस उसका फ़ायदा उठाती है वो। उसकी वीडियो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर है, जिसमें वो हाथों में हथियार ली हुई है। हाँ हाँ, वो असली तो है नहीं, लेकिन वो वैसे ही है, लेकिन डाल देते तो राई का पहाड़ तो बना ही देते हैं लोग। आप कैसे कह रहे हैं असली है या नकली है? अब हम कैसे कैसे बता सकते हैं, हमें तो पता नहीं ना इस बात का तो हमें पता नहीं। और जिस उसके भाई का जिक्र हो रहा है साहिल का, ये दोनों बहन भाई इलाके में किस तरह का काम करते हैं? उसको तो जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको, तो साहिल को तो देखा ही नहीं हमने, उसको तो देखा ही नहीं है। लड़की को तो देखा 1-2 बार, बाकी उसको नहीं देखा। लड़की को इलाके में घूमते हुए लोगों ने देखा है, खुलेआम घूमते देखा है, लोगों को धमकाते देखा है, ऐसा जो अभी महिलाओं से हमने बात की थी उन्होंने भी कहा। सबसे बड़ी बात ये कुछ लोग हैं, नीचे आ जाइए आप जरा, ये दोनों भाई बहन साहिल और जिक्रा क्या करते हैं इलाके में? मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, बस ये कि बदमाशी करते रहते दोनों बहन भाई। मतलब उनकी हरकतें जो हैं ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, उनके ऊपर लगातार यही बात जो है इलाके के लोग जो हैं वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो बात जानकारी हमें यहाँ से निकल के आती है, समझ आती है, वो यही कि फिलहाल कुणाल का किसी सीधी तरह से इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन टारगेट जरूर कुणाल को कर रहे थे, धमकियां जरूर कुणाल के पास आ रही थी। लेकिन यहाँ लोग हैं, आप लोग तो कुणाल के परिवार को भी जानते हैं अच्छे से, कुणाल और ये जो साहिल और जिक्रा हैं
ये क्या दोनों भाई बहन कुणाल को बहुत पहले से धमकी दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, मारने की कोशिश? धमकी भी देते थे और जैसे बच्चे खड़े रहते थे सड़क में तो झगड़ा भी कर लेते थे, एक दूसरे को मारते थे कि ये लड़के आएंगे मारने के लिए, ऐसा होता था। क्यों ऐसा होता? तो कब से नहीं पता था, ये मुसलमान एक होते थे, हिंदू एक हो जाते थे, यही वाली बात है। बच्चा बाहर नहीं खड़ा हो सकता हिंदुओं का, ये सारी रात जगे रहते, 4-4 बजे रात को गलियों के बाहर रहते सब। कुणाल और जिक्रा और साहिल जो दोनों बहन भाई थे, वो जो लड़का मरा उसका नाम वो है क्या? कुणाल है उसका नाम, और दोनों भाई बहन जो थे वो आपस में क्या पहले कोई लड़ाई हुई थी? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, वो बच्चे इतने सीधे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते हैं। उनके परिवार में सारे बीमार पड़े, दादी बीमार है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, उनके माँ बापों की हालत देखो कैसे हो रही है, और 7 मौत हो गई है, 7। एक लड़का गायब है, एक हमारी जिरानी का लड़का 22 साल का वो लापता कर दिया, 7 मर्डर कर दिए, और हमारे देवर को भी ऐसे ही राशन की दुकान पे गोली मार गए थे। आज 12 साल हो गए, कोई सुनवाई पुलिस नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करता। हमें इंसाफ चाहिए योगी से और रेखा गुप्ता से। हमारे को इतनी दहशत दे दी है कि हम बच्चों को कहीं निकलने भी नहीं देते डर के मारे। अब हम जब हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें तो डर इतना हो गया कि हमको तो बच्चे जरा जरा से बीड़ियाँ पी के हमारी बहू बेटियों पे सिरकेटों के धुआं मारते हैं, इतना डर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.